नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा हमारा, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? बुद्धि लब्धि का 20 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक क्रियाओं का न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, अन्य व्यक्तिगत संबंधों का कमजोर होना। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर रहेगा। कौन सा रहेगा? 4 नंबर, यानी कि अन्य व्यक्तिगत संबंधों का क्या होना? कमजोर होना। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर ऑप्शन है नियमित विद्यालयों में, विशेष विद्यालयों में, मुक्त विद्यालयों में, अप्लाइड रिले एसोसिएशंस के विद्यार्थियों में। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर रहेगा, यानी कि नियमित विद्यालयों में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा आंखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, गृह कार्य के आधार पर। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर रहेगा। कौन सा? 3 नंबर, यानी कि एक अध्यापक किसी भी समुदाय में आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को क्या कर लेता है? समझ लेता है। क्यों समझ लेता है? क्योंकि उसकी पकड़ क्या कि भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर मजबूत होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूहरचना कार्य करेगी? कार्यों को मूर्त रूप से समझना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहन करना, स्वयं अध्ययन के अवसर प्रदान करना, सहायता के लिए बाहर के संसाधनों को प्राप्त करना। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर, यानी कि कार्यों को मूर्त रूप से समझना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए, निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, प्रतिभाशाली व निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर, यानी कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित कौन सा कथन सही है? यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब ही उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। सभी बालकों में कुछ समानता नहीं होती। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर रहेगा, यानी कि यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब ही उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। किस सिद्धांत को दर्शाती है? व्यक्तिगत विभिन्नता को, अंतः संबंध को, निरंतरता को, सामान्य से विशिष्ट की ओर को। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कि एक बच्चा जल्दी कार्य कर लेता है, दूसरा क्या है, उस कार्य के लिए ज़्यादा अधिक समय लगाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से पिछड़े बच्चों की समस्याएं होती हैं? कम शैक्षिक योग्यता, संवेगात्मक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, उपरोक्त में से सभी। तो ये तीनों ही समस्याएं क्या होती है? पिछड़े बालकों में आपको दिखाई देगी। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मंद बुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है? सीखने की मंद गति, शारीरिक दोष, अमूर्त चिंतन का अभाव, मौलिकता। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर, यानी कि मौलिकता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह है समस्यात्मक बालक, कम गति से सीखने वाले बालक, मंद बुद्धि बालक, उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर, यानी कि उपरोक्त में से सभी। निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक प्रयोग है अधिगम में, प्रेरकों में, छात्र वर्गीकरण में, श्रेणी विभाजन में। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? छात्र वर्गीकरण में निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर पारकहस्ट ने बालकों के लिए शिक्षा पद्धति दी है। डाल्टन प्लांक, विनेटका प्लांट, प्रोजेक्ट मेथड्स, प्ले मेथड्स। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? डाल्टन प्लांक। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा,
मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर, यानी कि समावेशित शिक्षा द्वारा।